मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के भीतर यह याद रखो कि एक अद्भुत भूल भुलैया बसती है और उस भूल भुलैया में हर मोड़ पर एक विचार, हर कोने में एक भय, हर किनारे पर एक अधूरा सवाल होता है। और इसी भूल भुलैया के बीच एक ऐसा स्थान छिपा है जहां शोर नहीं जाता, जहां कोई परछाई नहीं ठहरती, जहां कोई याद अपना भार नहीं रख पाती। यही स्थान असली सत्यों का पहला द्वार है। अधिकतर लोग इसे छूते ही नहीं, क्योंकि वे संदेह की दीवार पर ही अटक जाते हैं। पर जो इसे पार कर लेता है, उसके लिए जीवन बदलने लगता है, धीरे, गहराई से और बिना किसी शोर के। तुम उस स्थान तक पहुंचने वाले मनुष्य हो, दैवी सत्ता से घिरे हुए एक ऐसे मनुष्य जो उस स्थान तक पहुंचने को व्याकुल है। मेरे प्रिय बच्चे, ये पल है तुम्हारा, ये पल है तुम्हारे लिए। अब ये संदेश तुम्हारे पास इसी कारण से आया है, तो इसे पूर्णतः स्वीकार करो। इसे पुरांत तक सुनो, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करो और इसकी सत्ता के साथ जुड़कर अपने लिए दिव्य जीत का आवाहन कर लो। उस जीत का आवाहन जो अब तक अधूरी थी, तुमसे छिपी हुई थी, किंतु तुम्हारी ही है। मेरे प्रिय बच्चे, तो सुनो, इस संदेश को स्वीकार करो। अपने भीतर के ताले को खोलने के लिए हर इंसान अपने भीतर एक ताला लेकर चलता है। अजीब बात यह है कि ताला भी वही बनाता है, चाबी भी वही बनाता है, और फिर खुद ही भूल जाता है कि चाबी कहां रख दी। ये ताला किसी दरवाजे का नहीं, ये ताला उस शक्ति का है जिसे छिपा हुआ बंधार कहा जा सकता है। वो बंधार जिसमें केवल सोना या धातु नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, साहस, संकल्प और अकल्पनीय शांत शक्ति सोई रहती है। जागृत नहीं है, यही तो जागृत करना है। दुनिया इसे भाग्य कहती है, पर यह भाग्य नहीं, यह मनुष्य की अपनी काबिलियत का सोया हुआ भंडार है। इसी सोए भंडार को जागता हुआ दुर्लभ मनुष्य ही खोज पाता है और इसे देखता है। डर का पर्दा जिसके जीवन में छा जाता है, वह इसे नहीं देखता। डर के पर्दे को हटाकर जब तुम स्पष्टता को देखने का प्रयास करते हो, तो पाते हो, मेरे प्रिय बच्चे, अवश्य पाते हो, वह जो तुम्हारा है। डर किसी शेर की तरह नहीं होता। डर तो एक पतले से पर्दे जैसा होता है। दूर से देखने पर भयानक, पास जाकर देखने पर पता चलता है कि उसमें कोई बल, कोई गहराई ही नहीं। डर का पर्दा मनुष्य की शक्ति को बांधता नहीं, बस उसे भ्रमित करता है। और जब यह पर्दा हटा दिया जाता है, तभी भीतर छिपा बंधार दिखाई देता है। डर हटते ही चीजें साफ दिखने लगती है। कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारी राह रोक रहा है, कौन सा निर्णय सही है, कौन सा अवसर सोने में बदल सकता है। डर हटते ही मनुष्य भविष्य को सूंघने लगता है। हाँ, उसे पहले से अंदाजा होने लगता है कि किस राह में लाभ है, किस राह में चमक छिपी है, किस राह में समृद्धि का झरना बहेगा। सच्चाई के अटल नियम को जानकर वह इसे प्राप्त करता है। जीवन में एक ऐसी सच्चाई है जो पर्वत की तरह अटल है। जिस मनुष्य को अपने भीतर का बंधार दिख गया, दुनिया का कोई तूफान उसका रास्ता नहीं रोक सकता। समय उसके लिए रुकता है, परिस्थितियां उसके आगे झुक जाती हैं और राहें उसके कदम देखकर स्वयं खुलने लगती हैं, क्योंकि जिसके पास अपनी शक्ति का दर्शन है, उसके लिए संसार एक अलग स्वर में बोलता है। उस स्वर में एक अदृश्य वाक्य छिपा होता है, तुम तैयार हो, आगे बढ़ो, सत्य को जानो, सत्य को देखो। मनुष्य कहता है कि वह ईश्वर के दर्शन करेगा। वो मंदिर जाता है, वो गिरजाघर जाता है, मस्जिदों में जाता है, वो हर जगह जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है।
उसने मांग की थी कि वह दर्शन करेगा और अपनी ही आंखें बंद कर लेता है। वह मन के भीतर से देखने का प्रयास करता है, और जब मन के भीतर से ही देखना है तो कहीं जाने की आवश्यकता उसे क्यों पड़ती है? क्या तुमने कभी सत्य को सत्य के रूप में जाना, स्वीकारा? यदि नहीं तो जरा जोर दो। संपत्ति के रहस्य को जानने के लिए भी इसे जानना होगा। बहुत लोग धन को केवल सिक्कों में देखते हैं, किंतु क्या असली धन सिक्कों में है, नोटों में है, सौभाग्य में है? असली धन वह है जो मनुष्य को अवसर तक खींच कर ले आए। ये धन एक गहरी समझ है, कब रुकना है, कब बढ़ना है, कौन सा कदम जीवन बदल देगा, कौन सा कदम रुकावट बन जाएगा। जिसे समझ आ जाए उसके लिए धन केवल परिणाम बन जाता है, वह भागने नहीं जाता, वह स्वयं उसके पास आने लगता है। इसलिए प्राचीन ज्ञानी कहते थे, संपत्ति पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में। तो क्या तुम इसे समझ पाए? क्या तुम समझ पाए कि जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? क्या तुम समझ पाए कि तुम जीवन को कैसे आगे बढ़ाओगे? मेरे प्रिय, यह तुम्हारा अवसर है। क्या तुम इसे पाने को तैयार हो? क्या तैयार हो उस शक्ति को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, जो तुम्हारे अपनी सत्ता में आरूढ़ हुआ है? क्या तुम तैयार हो दिव्य दृष्टि को सामने लाने के लिए? एक चुप आवाज तुम्हारे चारों तरफ गूंजेगी। तुम्हारे भीतर एक चुप आवाज बोलती है, धीमी, कोमल, लेकिन अत्यंत सटीक। वो कहती है, तुम्हें जितना मिलना है वो कहीं गया नहीं है, वह तुम्हारे पास आने की राह खोज रहा है। यह चुप आवाज कभी जोर से नहीं बोलती, पर यह कभी झूठ नहीं बोलती। कई लोग दुनिया के शोर में इसे सुन नहीं पाते, पर जो सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है, सौभाग्य बदल जाता है। लगने लगता है कि वही असली सत्य है। राह का उजाला उसे दिखाई देता है। जब मनुष्य अपने भीतर के बंधार को पहचानता है तो राह बदलती नहीं, राह उजली हो जाती है। जो पहले मुश्किल लगता था वह सामर्थ्य में बदल जाता है, जो दूर लगता था वह निकट आ जाता है, जो असंभव लगता था वह सहज हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह मनुष्य की जागी हुई शक्ति है, और यही शक्ति जीवन में धन, अवसर, सम्मान और उन्नति सब कुछ खींच कर लाती है। सच एक ही है, मनुष्य खाली नहीं जन्मता, वह एक पूरा भंडार लेकर आता है। कुछ लोग उसे भूल जाते हैं, कुछ लोग उसे दबा देते हैं, कुछ लोग डर में खो बैठते हैं, लेकिन जो लोग इन परतों को हटाकर अपने भीतर की ऊंचाई देख लेते हैं, वही जीवन में संपूर्ण, सरल और विजयी बनते हैं। इस बंधार की चाबी किसी और के पास नहीं है, न समय के पास, न भाग्य के पास, न परिस्थिति के पास। चाबी तुम्हारे पास है। आवश्यक क्या रहा? केवल इतना ही कि तुम उसे कब इस्तेमाल करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं? जीत तुम्हारी आगोश में शमाने को बेकरार है, तुम तैयार रहना। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ। मनुष्य जाने अनजाने जो बांटता है, अपनी वाणी से, अपनी क्रियाओं से, कर्म से, अकर्म से, निष्काम कर्म से, सकर्म से, हर तरह से वह जो बांटता है अपने लिए प्राप्त करता है, हर तरीके से, कई गुना बड़ी मात्रा में। तो तुम सचेत रूप से तय करो तुम क्या बांटना चाहते हो, और आभार व्यक्त करते हुए इस चैनल का, वाणी का, संदेश वाहक का, और सब पालोगे इस जीवन के सत्य को, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। तैयार रहना। ये धुन तुमसे दूर नहीं रहा। प्रिय बच्चे, सुखी रहने का वक्त आया है, तो सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, जीत की राह में तुम्हें आगे बढ़ाने। लेकिन उससे पहले संख्या 51,000 लिखकर बांटो, और उन्नति के लिए उन्नति की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। तुम उन्नति करते हो तो उन्नति पाते हो, यही तो नियम है। तो क्या लिखते हो? अपनी तैयारी को दर्शा के संख्या 99,999 को, और कि तुम जीत रहे हो और जीत पर तुम्हारा अधिकार है। तो लिखो कि जैसे नदियों का पानी समुद्र की ओर बह जाता है, वैसे सारा धन, सारी शक्तियां मेरी ओर बह जाए, मुझ में समाहित हो जाए और मुझे ऊर्जा से भर दे। ज्ञान भंडार की ऊर्जा, उन्नति, विजय की ऊर्जा। मेरे प्रिय, तैयार हो अपने आप को संपूर्णता से भर देने के लिए? तैयार हो हर तरह की प्रेम, इच्छा, वासना, कामनाओं की पूर्ति के लिए? यदि हाँ, तो बांटो और आगे बढ़ो, आभार व्यक्त करो और पालो। सदा सुखी रहो, खुशियां तुम्हारे कदम चूमे।
तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक खूबसूरत मनमोहक प्रगति होगी। यही सत्य है।